नमस्कार, मैं दामोदर तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। बहुत दिनों से कमेंट भी आ रही थी, बहुत लोग पूछना भी चाहते थे और बहुत सारे लोगों की उत्सुकता भी होगी कि क्या बिहार बोर्ड का भी सिलेबस कम होगा कि नहीं। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में आज का ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम पहले आपको बता दें कि बिहार बोर्ड जो है वह 30% सिलेबस कम करने की बात कर रहा है या फिर 30% सिलेबस कम करने के विषय पर सोच रहा है। ऐसा कुछ जो है न्यूज़ निकल करके आ रहा है सामने। तो चलिए हम उस न्यूज़ को भी देख लेते हैं। तो चलिए हम सीधे आपको लेके चलते हैं कहाँ पर, दैनिक जागरण के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक ना। चलिए दोस्तों, माफ़ी चाहता हूं, मैं आपको दैनिक जागरण बता दिया था, हालांकि ये दैनिक भास्कर की वेबसाइट है। भास्कर.com आप ऊपर देख रहे हैं और ऊपर में जो लोगो लगा हुआ है ये भी दैनिक भास्कर का है। तो चलिए हम इस पर बात करते हैं। देखिए, सीबीएसई की तर्ज पर बिहार बोर्ड भी कम करेगा सिलेबस, ऐसा न्यूज़ निकल करके आ रही है। देखिए, हालांकि मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर कहने का मतलब यह है कि जो सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो सीबीएसई है सेकेंडरी एजुकेशन, वो जो क्या किया है वो भी अपना सिलेबस कम किया है। तो उसी के तर्ज पर बात की जा रही है कि बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड जो है वो भी राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि भाई कम किया जाए। ठीक है, चलिए हम डिटेल से देखते हैं इसको आगे। विशेषज्ञों को यह तय कराना होगा कि छात्रों की परीक्षा के लिए की जाने वाली तैयारियों को प्रभावित किए बिना पाठ्यक्रम से क्या हटाया जाना चाहिए। विशेषज्ञ फिलहाल इस पर काम कर रहे हैं, यानी कि उसके लिए एक विशेषज्ञ की टीम गठित की गई होगी और वही टीम इस पर काम कर रही होगी कि आपका कितना सिलेबस जो है कम करना है, कितना सिलेबस आपको पढ़ना है, कितना सिलेबस नहीं पढ़ना है, कितना में से पूछा जाएगा। तो चलिए आगे हम जानते हैं। आगे है कि कोविड-19 जैसी महामारी की वजह से बच्चों की पढ़ाई में होने वाले नुकसान को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने भी राज्य सरकार को सिलेबस कम करने के लिए प्रस्ताव भेजा है, यानी कि उसी के अनुसार जैसा कि हम आपको पहले बता दिए हैं कि सीबीएसई के जैसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हालांकि शिक्षा विभाग को इस विषय पर फैसला लेना भी बाकी है, यानी कि पूर्ण रूपेण फैसला अभी ये भी नहीं आया है कि आपका कम कर दिया गया है। इसके लिए टीम गठित की गई है, इस पर विचार विमर्श हो रहा है और हमको तो लग रहा है कि कम एकदम हो ही जाएगा। और जब ही कम होता है तो एक नेक्स्ट वीडियो हम तुरंत आप लोगों के मतलब कि हित में ला देंगे। और ये वीडियो के लिए भी हम गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को शेयर करें, जितना भी छात्र हित में हो सके आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ के आप लोगों को सुनाते हैं। आगे है कि फिलहाल इस विषय पर निर्णय लेने के लिए इस मामले को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT जो SCERT है उस पर छोड़ा गया है। और उसके अनुसार क्या किया गया है कि एक विशेषज्ञ समूह, देखिए अभी हम आपको बता रहे थे कि एक विशेषज्ञ समूह और अन्य शिक्षाविदों के पास भेज दिया गया है। ठीक है, ताकि छात्रों की उच्च और तकनीकी शिक्षा जैसे जेई, NET जो नीट है, CLT आदि जैसे अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा के लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होगी, उसके लिए यह प्रभावित किए बिना भार को कम किया जा सके, कुछ ऐसा नियम लाएगी सरकार, कुछ ऐसे सिलेबसों को कम करेगी। चलिए आगे भी हम पढ़ के सुना देते हैं। आगे है कि ज्ञात हो कि बिहार से बड़ी संख्या में हर छात्र जो है हर साल छात्र तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं अन्य प्रवेश परीक्षा देते हैं। पाठ्यक्रम में 30% की कमी के लिए प्रस्ताव शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने बताया है कि पाठ्यक्रम में 30% की कमी के लिए बोर्ड का प्रस्ताव मिला था, जिस पर निर्णय लेने के लिए विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श किया गया। फिलहाल ऑनलाइन कक्षाएँ अभी जारी है। जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि मैं बहुत दिन पहले या फिर हमेशा अपने क्लासेज में कहते आता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है कि सिलेबस तो कम हो जाए वो अलग की बात है, लेकिन पढ़ाई जारी रखना है। कौन सा सिलेबस, कौन सा टॉपिक आपको भविष्य में काम करेगा ये आप नहीं जान सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए आने वाले समय में आप बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम देंगे, बिहार ITI का एग्जाम देंगे, तो उसके लिए सब मान लीजिए नीट का देंगे। ठीक है, या फिर मान लीजिए आप देते हैं एग्जाम आने वाले समय में किसी भी चीज़ का जो ये चल रहा है, जितने भी आगामी आपके जो प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिटिव एग्जामें हैं उन सब का आप एग्जाम देंगे तो बहुत फायदा करेगा ये सब चीज़। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है कि
फिलहाल क्या किया गया है कि यह महसूस होते ही यह तय करना होगा कि छात्रों की परीक्षा के लिए की जाने वाली तैयारियों को प्रभावित किए बिना पाठ्यक्रम से क्या हटाया जाना चाहिए। विशेषज्ञ फिलहाल इस पर काम कर रहे हैं। आई होप गाइज आप लोगों को यह बात संतुष्टि हो गई होगी कि सिलेबस कम किए जाने पर विचार किया जा रहा है। हमको लग रहा है कि सिलेबस कम भी होगा। चलिए आगे इंटर के संबंधित कोई ये है तो ये हमको लग रहा है इतना, ये बहुत पुराना ही न्यूज़ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको इतना समझा दिए कि आप लोगों के सिलेबस कम करने को लेकर के चीज़ें की जा रही हैं, चीज़ों में बदलाव किया जा रहा है। और आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद में आ गया। अब लास्ट में आपसे यही एक गुजारिश करेंगे कि आप छात्र हित में इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।